हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा स्टाफ नर्स आयुर्वेद की जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, जो कि 8/9/2024 को हुआ था, उसका रिजल्ट जो है 30 अक्टूबर को आयोग ने जारी कर दिया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं और कितने बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं मुख्य परीक्षा के लिए, मेंस परीक्षा के लिए, वो भी देख लेते हैं। तो चलिए, विज्ञप्ति में लिखा हुआ है कि आयोग के विज्ञापन संख्या A4/E1/2023 4/9/2023 के क्रम में जो 8/9/2024 को आयोजित स्टाफ नर्स आयुर्वेद का जो एग्जाम हुआ था, प्रीलिम्स का प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है, उसमें 180 पद के सापेक्ष, मतलब टोटल 180 पद थे, जिसमें 4248 जो है कैंडिडेट थे, ठीक है, सम्मिलित हुए थे प्रीलिम्स एग्जाम में। तो देखिए, उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता मानक अंक धारित करने वाले महिला संवर्ग हेतु आरक्षित 162 पदों के सापेक्ष कुल 89 और पुरुष संवर्ग हेतु आरक्षित कुल 18 पद के सापेक्ष कुल 8 अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा में औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे आप आयुर्वेदिक स्टूडेंट हो, मेडिकल ऑफिसर के लिए तैयारी कर रहे हो, आप डॉक्टर हो या स्टाफ नर्स हो, सरकार जो है जॉब्स निकाल रही है लगातार। टोटल 180 पद निकाले गए थे। कैंडिडेट भी 4248 थे। लेकिन कैंडिडेट जितने भी थे, वो क्या थे? वो उक्त मतलब जो अर्हता मानक अंक है, न्यूनतम जो मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं एक प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए, जैसे 40% जनरल कैटेगरी के लिए क्राइटेरिया है यूपीपीएससी के द्वारा, वो भी बच्चे जो हैं क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। यानी 162 पद जो महिला के थे, फीमेल के, उसमें बस 89 ही जो है स्टूडेंट क्रॉस कर पाए हैं। और पुरुष में 18 थे, उसमें 8 ही जो है इसमें जो है सफल हो पाए हैं। तो ये जो है आपकी गलती है, ना कि आयोग की गलती है या सरकार की गलती। आप तो सरकार से बोलते रहते हैं कि जॉब्स नहीं आ रही हैं, और जब जॉब्स आ रही हैं तो आप मिनिमम मार्क्स जो 40% है एटलीस्ट, वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो गलती हम सब की है, हम सब स्टूडेंट्स की है कि हम उस लेवल का पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम बेफालतू की बातों में लगे रहते हैं, र्यूमर्स में लगे रहते हैं, लेकिन जो हमारा अपना काम है वो नहीं करते हैं। तो देखिए, 162 पदों में 89 जो है सिलेक्ट हुए हैं, और 18 में 8 पुरुष जो सिलेक्ट हुए हैं। प्रारंभिक जो कि अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है, इसके बाद मेन परीक्षा भी होगी। लेकिन जहां तक है, मेंस परीक्षा में जो पासिंग मार्क्स भी ले आएगा, ठीक है, वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं, कैंडिडेट कम सिलेक्ट हुए हैं, पद ज्यादा हैं। तो ये एक इजी हो गया अब टारगेट। तो इसमें लिखा हुआ है कि कुछ जो केस लगा था, तो वो उनका जैसा रिजल्ट आएगा केस के आधार पे उनका जो होगा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, प्रश्नगत परीक्षा पूर्णतया औपबंधिक है। उक्त परीक्षा परिणाम से संबंधित प्राप्तांक श्रेणी, जो कट ऑफ वगैरह जो है, वो जब फाइनल मेंस हो जाएगा उसके बाद घोषित कर दिया जाएगा। और मुख्य परीक्षा की अलग से एडवर्टाइजमेंट आएगी कि कब होगा। तो लगातार आप भी तैयारी करते रहिए, जो भी सिलेक्ट हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी आप मिनिमम मार्क्स जो डिसाइड होते हैं 40%, उसमें भी आप ना आ पाए। ठीक है। तो वो आयोग बताएगा कितना मार्क्स है, लेकिन अभी जो है आप लिखित परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो ये जो है लास्ट में रोल नंबर बताए हैं, मेल्स में आप चेक कर सकते हैं। ये जो है 8 कैंडिडेट हैं मेल्स में जो सिलेक्ट हुए हैं स्टाफ नर्स आयुर्वेद में। और ये फीमेल में लिस्ट है जो 89 जो सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। टोटल नंबर जो क्वालिफाइड है जो फीमेल में 89 है। ठीक है। तो ये जो है आपका नोटिस है, कमीशन की तरफ से आया है। तो आप अपने अपने रोल नंबर देख लीजिए, जो भी सिलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स में। मेंस के लिए वो तैयारी कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। ठीक है। मेंस के लिए लगातार अभी से ही तैयारी कीजिए, आने वाले 2 महीनों में एग्जाम हो जाएगा इसका। ठीक है। और भर्ती भी जल्दी ही होगी इसकी। ठीक है। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।